बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसकी डेफिनेशन थोड़ी पहले पढ़ लेते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी वेक्टर के वो कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब इससे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से पहले हम ये कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर समझते हैं ये क्या है। यानी पिछले लेक्चर में जब मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर में मैंने ये ड्रा किया था वेक्टर ए, उसी की हेड पे जब मैंने बी की टेल को जोड़ा था ये वेक्टर बी, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, यानी इन दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट है। अब ये इस रिजल्टेंट वेक्टर आर के ये आगे दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं हैं। अब परपेंडिकुलर के केस में मैं दो लाइंस ड्रा करता हूँ, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। अब ये यहाँ पे मैंने वेक्टर ए ड्रा किया। अब मैं सपोज करता हूँ कि ये लाइट रेज है, यानी यहाँ पे लाइट रेज है जो फॉल कर रही है, यानी ये लाइट रेज पैरेलल फॉल कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर किसकी है, एक्स एक्सिस के। परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। ये जब फॉल करेगी, जब ये वेक्टर ए के पे पहुँचेगी तो ये यहाँ पे अपनी लाइट क्या करेगी, प्रोजेक्शन शो करेगी। जब अपनी प्रोजेक्शन शो करेगी तो ये ए वेक्टर ए का ये ए एक्स कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली जब मैं इधर से अगर कंसीडर करूं कि लाइट रेस पैरेलल फॉल कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर किसके है, वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे भी जब वो पहुँचेगी लाइट तो यहाँ पे भी अपना एक क्या करेगी, प्रोजेक्शन शो करेगी। अब ये ए का ए वाई कंपोनेंट्स है। अब ये देखें ये ए एक्स कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट में जब डायरेक्शन को हम ड्रा करते हैं तो क्या होती है, आई है एट, इसके साथ हम लिख देते हैं, और वाई में ए वाई जे। अब ए वाई जे ये अब एज अ पैरेलल केस हम देखें ए वाई जे और ये लाइन आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि ये भी ए वाई जे हो गया। अब देखें ये वेक्टर ये ए एक्स आई और ये ए वाई जे किसकी, इसके हेड के साथ जोड़ा है। अब ये रिजल्टेंट ए क्या कर रहे हैं कि ये उसकी टेल ए एक्स आई की टेल के साथ जुड़ा हुआ है और ये इसका हेड ए वाई जे के हेड के साथ जुड़ गए। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको कि ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं किस तरह कर सकता हूं कि मैं अगर वेक्टर ए के साथ एंगल थीटा बना दूं तो मैं अब कोस थीटा यहाँ से फाइंड करूं तो कोस थीटा कैसे फाइंड होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, ये थीटा है, तो बेस क्या है ए एक्स आई और हाइपोटेन्यूज क्या है ए, यानी ए एक्स आई और ए। अब मैं यहाँ पे बेस की जगह ए एक्स लिख सकता हूँ और नीचे क्या लिख देता हूँ ए, ये कोस थीटा हो गया। अब ये ए एक्स किसके इक्वल आ गया, ए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए कोस थीटा के, ठीक हो गया। अब सिमिलरली वाई के इस केस में भी हम इसी तरह करेंगे कि ए वाई किसके इक्वल है, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया। अब देखें ये साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई और हाइपोटेन्यूज ए। अब ए वाई डिवाइडेड बाय ए, अब ए उधर मल्टीप्लाई में करा देता हूँ, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये देखें ये तो इसको ए एक्स को हमने जब
इसकी मैग्नीट्यूड को मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया तो क्या मेरे पास आया ए एक्स कॉस थीटा, और ए वाई की मैग्नीट्यूड को जब मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करवाया तो मेरे पास क्या आया ए वाई साइन थीटा। ये था आज का लेक्चर रेक्टेंगुलर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। उम्मीद करता हूँ समझ आई है, और कोई सवाल हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।